नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे एक टैक्स पेयर को कौन सी रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए जिसमें उसका टैक्स बच सके। ठीक है, तो इसी बात में हम देखेंगे ठीक है कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एज़ कंपैरिजन ओल्ड। ठीक है, किसमें कौन सी इनकम पे हम कौन सी टैक्सेशन रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आता है न्यू रिजीम के हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलती, लाइक HRA नहीं मिलता, होम लोन इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते, ATC की डिडक्शन नहीं ले सकते, ATD नहीं ले सकते। ठीक है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ये हो गया। ठीक है, सीधा न्यू स्कीम तो बस ये टोटल CTC कितनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद सीधा टैक्स बता देती है न्यू रिजीम के अंदर। ठीक है, अब सेकंड वन आता है ओल्ड रिजीम में क्या क्या मिलता है। आपको सारी डिडक्शन मिल जाती है, सारी इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलती है, HRA एग्जम्पशन मिलता है, NPS मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। अदर डिडक्शन, सो मैनी डिडक्शन आर ओल्ड रिजीम में। ठीक है, फिर थर्ड वन आता है कि अब कौन सी, यानी कि जैसे कि हमारी 7 लाख की इनकम है तो इस सिचुएशन पे हमें कौन सी रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हम न्यू रिजीम में देखें, न्यू रिजीम में तो 12 लाख तक एग्जेंट है, तो ऑफकोर्स बंदा न्यू रिजीम सेलेक्ट करके फाइल कर देगा, क्योंकि ओल्ड के अंदर तो 5 लाख से जैसे ही ऊपर जाएगा उसके बाद टैक्स बन जाता है। ठीक है, अब फिर आते हैं 7 से 12। इसके अंदर आप दोनों केस कंपेयर कर सकते हो। वैसे तो न्यू के अंदर 12 एग्जेम्प्ट ही है, तो ऑब्वियसली बंदा 12 लाख तक तो न्यू ही ऑप्ट करेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं 12 से 20 पे। 12 से 20 में अब ये डिपेंड करता है कि आपकी डिडक्शन क्या है। ठीक है, अगर आपकी डिडक्शन ज़्यादा है तो आप ओल्ड स्कीम करिए, और अगर आपकी डिडक्शन लो है तो आप न्यू स्कीम में ऑप्ट करके आप अपनी रिटर्न फाइल करिए कम टैक्स में। ठीक है, और अगर आपकी 20 लाख से ऊपर है तो आपको बेसिकली आपको केयरफुल होके आपको दोनों रिजीम में एक बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर डिडक्शन चाहे आपकी कम हो या ज़्यादा हो, आपको दोनों स्कीम के अंदर आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओल्ड रिजीम में सारी डिडक्शन और एग्जम्पशन मिल जाती है आपको। ठीक है, टैक्स स्लैब उसमें पुराने वाले होते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा निवेश करोगे उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। न्यू स्कीम में ये है टैक्स स्लैब आपका कम है। ठीक है, डिडक्शन और जो एग्जम्पशन है वो बहुत ही कम मिलती है। ठीक है, बस ये कुछ डिडक्शन मिलती है ATCCD 2 सबसेक्शन की। ठीक है, फिर एम्प्लॉयर NPS की मिलती है। यही गिनती की 3-4 है, यही मिलती है डिडक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे हम अब कोई बिजनेस पर्सन है, ठीक है, तो उसको कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए, ओल्ड या न्यू। ठीक है, तो बिजनेस पर्सन के लिए तो ये जो ऑप्शन है ओल्ड और न्यू वाला, ये सिर्फ एक ही बार ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बार बार ये ऑप्ट इन ऑप्ट आउट नहीं कर सकते एज ITR 1 और ITR 2 के कंपैरिजन में। ठीक है, ITR 1 और 2 में तो जब मर्जी आप ऑप्ट इन करो ऑप्ट आउट करो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये है बिजनेस और प्रोफेशनल की इनकम वालों के लिए। ठीक है, और सही रिजीम चुनेंगे, जो आपको स्कीम जो चुननी है। ठीक है, रिजीम में जो आपको सेलेक्ट करनी है वो पहले आपको अपनी सारी डिडक्शन एक बार कैलकुलेट करके आपको दोनों रिजीम में आपको अपनी कंपटीशन बना के तब आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और अगर रिजीम में सेलेक्ट ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करोगे तो आपको एक फॉर्म भी फाइल करना होता है, तो उसका भी आप कृपया ध्यान रखें। ठीक है, अगर वो फाइल नहीं करेंगे तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी या लेट फी आपको पे करनी पड़ सकती है या आपकी ITR इनवैलिड हो सकती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।